ग्रेटर नोएडा से दहेज हत्या के सामने आए सनसनीखेज मामले ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट, मर्सिडीज देने के बावजूद पति और ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हो रहा था। लगातार प्रताड़ना झेल रही निक्की को आखिरकार ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। उसे अस्पताल जरूर ले जाया गया, लेकिन आग इस कदर लगी थी कि रास्ते में उसकी जान चली गई। निक्की के परिजनों ने सास, ससुर, पति और जीजा पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच पुलिस की हिरासत में मौजूद आरोपी पति ने मेडिकल जांच के दौरान भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर कर उसके इरादों पर पानी फेर दिया। वहीं अब इस पूरे मामले पर निक्की के भाई और ससुराल के पड़ोसियों के भी बयान सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे विवाद पर कई बड़े खुलासे किए। ये तो जी जैसे कि हमें जानकारी मिली है, काफी टाइम से चल रहा है। शादी के 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम घर में होने लगी थी, लेकिन बड़ों बुजुर्गों के बातचीत करने से सुझाव हुआ था, जिस कारण आना जाना रहा। लेकिन जो अब दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही गलत हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर प्रशासन सख्त होता, परिवार वाले सख्त होते अगर उनके, तो ये दुर्घटना नहीं होती। बहन तो हमारी चली गई, वो वापस नहीं आने वाली। लेकिन हमारी यही कहना है प्रशासन से भी, और जो और भी फैमिली है उनसे भी ये कहना चाहेंगे, भाई अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करोगे तो आगे किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। और प्रशासन से यही हमारी एक रिक्वेस्ट है, ऐसे आरोपी को उसी हिसाब से ट्रीट करे जिस हिसाब से उन्होंने करा है। अगर ऐसा करोगे तो आगे से कोई भी मुजरिम किसी का भी लड़का किसी भी लड़की के साथ करते टाइम एक बार सोचेगा जरूर। घर वाले गए भी थे मतलब रक्षाबंधन के 2 दिन बाद की बात है कि मतलब ऐसा कुछ सीन चल रहा है, तो पापा गए भी थे, कुछ 2-4 चाचा ताऊ थे, उन्हें लेके गए थे। तो वो ये चीजें समाज की जाके समझाए कि नहीं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर वही है कि 8 दिन बाद ऐसा कुछ हुआ और आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं है। तो आपने बताया कि वैसा कुछ नहीं हुआ, क्या उन दौरान भी वो मारपीट आई या प्रताड़ना वाली खबरें मतलब उन लोगों ने कुछ बताया? हाँ, वो तो चलती रहती थी। 6 महीने पहले भी हुई थी ये मारपिटाई वाली दुर्घटना। तब क्या आप लोगों ने कुछ उनके एक्शन लिया था? बड़े वाले भाई गए थे, लेके आ गए थे सिस्टर को। फिर वो ये समाज बैठी 2 महीने बाद कि मतलब भेज दो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा अब हुआ है। और वही चीजें फिर दोहराई जा रही हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इनके घर उनकी गैल पहले भी हुआ है, जैसे सुनने में आया। समाज के फैसला कर दिया, समाज के तरीका से मान लिया। वो लड़का जो गलत है, कमाते कमाते हैं नहीं दहेज के लिए, फिर भी उन्होंने बेचारे ने 1.5 लाख रुपए दिया। ब्यूटी पार्लर से खुलवाया अपनी लड़की को काम के लिए। अब लड़का तो ये जो गिरता कि भाई पैसा लाओ वहां से। पहले भी कई बार दोनों में विवाद हो चुका था, लेकिन समाज के लोगों ने समझौता कराया और फिर दोनों के रिश्ते का ये अंजाम हुआ। आपको बता दें कि दारी इलाके के रूपुआस गांव की रहने वाली निक्की की शादी 9 दिसंबर 2016 को कासना क्षेत्र के सिरसा निवासी विपिन से हुई थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी भी सिरसा में ही रोहित भाटी से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन इसका अंत ऐसा होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।